इंदौर में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम थाने के एमपी AKVN द्वारा इंदौर से पीथमपुर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालने की योजना पर कार्य हो रहा है, जहां कई किसानों की जमीनों से होकर इस कॉरिडोर की योजना बन रही है, जिसको लेकर इंदौर प्रेस क्लब में जिले के करीब 16 से अधिक गांव के किसानों ने प्रेस वार्ता कर सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा कि शासन गलत तरीके से मीडिया में खबरें फैलाकर किसानों को भयभीत करने का काम कर रहा है। किसान नेताओं ने AKVN और IDA पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि इन संस्थाओं के लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं जो विकास कार्यों को लेकर किसानों की जमीन का फैसला कर रहे हैं। किसानों ने मामले में इस योजना को निरस्त करने को लेकर 15 दिन का समय दिया है। उनके अनुसार यदि समय के अंतर्गत सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो किसान समुदाय आगामी चुनाव का बहिष्कार करने के साथ ही खुलकर सत्ताधारी दल के खिलाफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना से लेकर नैनोद, रिजलाई, सोनवाई आदि कई गाँव के किसान प्रभावित हो रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि शासन ने अपनी मर्जी से बिना किसानों को विश्वास में लिए सुप्रीम कोर्ट ये जो अधिग्रहण इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की जो योजना बना ली और 2007 से ज़मीन की गाइडलाइन नहीं बढ़ाना और एक षड्यंत्र के तहत किसानों की ज़मीन को लेने का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को गुमराह कर के समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को भयभीत करते हैं कि हमने सारी किसानों के दावे आपत्तियों को सुन लिया है और उनका निराकरण कर दिया है, जबकि आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। ये 15 दिन का आपने समय दिया है इसमें जी, ये चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं आप, तो क्या करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे? अभी हमने 15 दिन में विचार करेंगे, अभी मीटिंग करके अगर 15 दिन में शासन ने इस योजना को निरस्त नहीं किया तो हम सब किसान लोग मिल करके जो उचित आंदोलन की दिशा होगी उस पर विचार करके वैसा आंदोलन करेंगे। चुनाव का बहिष्कार हो या जो और कोई जो कारण हो, बड़ा आंदोलन, चक्का जाम हो, जो भी होगा वो हम सब लोग उचित फोरम पर जाकर अभी इस मामले में सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बात हुई है? सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से हो गई है, कलेक्टर महोदय से हो गई है, हमारे क्षेत्रीय MLA से हो गई है, क्षेत्र के मंत्री श्रीमती श्री उषा ठाकुर जी से हो गई है और हमारे क्षेत्र के विपक्ष में जो मधु वर्मा जी लड़े थे उनसे हो गई है, विशाल पटेल जी, जो भी जितने लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है सभी से इस मामले में बात हो गई है। और हमने जिलाधीश के सामने भी प्रदर्शन किया, कमिश्नर के यहाँ भी प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बार गए, भोपाल तक गए, हमने सारा अपना विरोध दर्ज करा दिया है। उसके बाद ये जब जो 21/6 को वापस जो दावे आपत्तियों को खारिज करके जमीन अधिग्रहण की ये जो खबर आई, उसके कारण हम लोगों ने आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई है कि अगर 15 दिन में निराकरण नहीं हुआ तो जो भी आंदोलन होगा वो हम सब किसान लोग मिलकर के तय करेंगे और उसकी सूचना करेंगे और उसके सारे परिणामों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपका नाम? सुरेश चौधरी। हम खंडन करते हैं कि AKVN वालों ने जो हमारी समस्याओं का वो कह रहे हैं कि हमने सबका समाधान कर दिया, हमें कोई पता नहीं और हमारा कोई समाधान हुआ नहीं। निश्चित रूप से आज हमारी 3-3 फसलें देने वाली जो ज़मीन लेकर एक अनाधिकृत रूप से उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वो किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो किसान उग्र से भी उग्र आंदोलन करेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और प्रशासन की होगी। हम ज़मीन देना नहीं चाहते, सड़क बनाना है, सड़क आप बना लो, बाकी 300-300 मीटर की ज़मीन जो आजू बाजू की है आज इसकी करोड़ों की कीमत है, वो क्यों लेना चाहती है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी जीविका का कोई दूसरा साधन है नहीं और ना हमें कोई दूसरा काम धंधा याद है जो हम कर पाएंगे। तो आज जिसमें कम से कम 10,000 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए हम चाहते हैं कि इस योजना को समाप्त की जाए और हम ज़मीन देना नहीं चाहते सरकार। कितने गांव इसमें 16-18 गांव है करीब और बहुत सारी जमीन का अधिकार नहीं और वो बहुत सारी ज़मीन है उसमें, यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर का वो है कॉरिडोर। अच्छा, इसके लेकर आप कोई विरोध जो बता रहे हैं तो किस आधार पर करें? आगामी विधानसभा चुनाव भी है क्या? विधानसभा चुनाव यदि सरकार नहीं मानी तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर गांव-गांव में हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि पूरे सब चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, क्योंकि लोकतंत्र में हमें भी हमारी बात कहने का अधिकार है और हम निश्चित रूप से अतिशीघ्र यदि अब सरकार ने इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो हम
अब 15 दिन महीने भर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस विधानसभा सत्र में हम चाहते हैं कि ये मामला आए और वहाँ से निरस्त हो जाए। अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार पाटीदार, सिंचाई विभाग जिला इंदौर का आयाम का प्रमुख हूँ मैं और संभाग का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ का।